मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्कार और आपके साथ मैं हूं फराह खान। किसानों से जुड़े बिल पर टकराव के बाद बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए से नाता तोड़ लिया है। शिरोमणि अकाली दल से एकमात्र केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने पहले ही कृषि बिलों पर नाराजगी जताते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। शनिवार को चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें एनडीए से अलग होने का फैसला लिया गया। बैठक के बाद शिरोमणि अकाली दल के प्रधान और पंजाब के डिप्टी सीएम रह चुके सुखबीर बादल ने कहा कि उनकी पार्टी किसानों के हितों से समझौता नहीं कर सकती है। इतना ही नहीं, सुखबीर बादल ने आरोप लगाया कि किसानों से जुड़े बिल पर सहयोगी दल को विश्वास में नहीं लिया गया। सुखबीर बादल का दावा है कि किसानों का समर्थन करते हुए उनकी पार्टी ने एनडीए से अलग होने का फैसला किया है। श्रोमणी अकाली दल की सारी लीडरशिप बैठ के फैसला किया कि जेड़ी सरकार सेंटर की सरकार, जेड़ी एनडीए की सरकार, जिसने आ जेड़े तिने ऑर्डिनेंस लियांदे है, जेड़े अपने पंजाब विरोधी है, सही मने तो देश के किसानों के विरोधी है, असी उस पार्टी दे उस एनडीए का हिस्सा नहीं हो सकते। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में पिछले कई दिनों से लगी आग अब पहाड़ी इलाकों तक पहुंच गई। खतरे को देखते हुए वहां के प्रशासन ने 1100 मकानों को तुरंत खाली करने के आदेश दिए, क्योंकि आग की भीषण लपटें तेजी से वहां के इलाकों को अपनी जद में लेती जा रही हैं। आसमान से ली गई एक तस्वीर में पहाड़ पर जंगल का एक बड़ा हिस्सा धधकता दिखाई दिया, जिसकी वजह से आसपास के रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों पर इसका खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में आग की लपटें इतनी डरावनी नजर आईं, जिन्हें देखकर ऐसा लगा मानो वहां पर कोई ज्वालामुखी फटा हो। दिन के उजाले में वहां से उठने वाला धुआं पूरे आसमान में फैला नजर आया, जिसकी वजह से इलाके में कुछ भी साफ देख पाना मुश्किल हो गया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश करते दिखे। कई विमान भी दिन रात लपटों पर केमिकल का छिड़काव और पानी की बौछार करते नजर आए। लगातार फैल रही आग की वजह से प्रशासन ने एहतियातन आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया और लोगों को तुरंत अपने घरों को छोड़ने का आदेश दिया। शिवसेना और बीजेपी के बीच चल रही जुबानी जंग के बीच शिवसेना के सबसे तेज तर्रार नेता और प्रवक्ता संजय राउत ने मुंबई में गुपचुप तरीके से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। मुलाकात एक होटल में हुई। इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में अलग अलग तरह के कयास भी लगाए जाने लगे हैं। हालांकि बीजेपी ने इसे एक सामान्य मुलाकात बताया है, जो कि शिवसेना के मुखपत्र सामना के लिए एक इंटरव्यू से जुड़ी थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल ने भी इस बात से इनकार किया है कि शिवसेना और बीजेपी के बीच कोई एक नए समीकरण बन रहे हैं। आणि राजकीय क्षेत्रामध्ये भिन्न विचाराचे, भिन्न पक्षाचे लोक असे अधूनमधून भेटत असतात। त्याचा अर्थ ते काहीतरी त्यातून बातमी निर्माण होणार आहे असं नाही। आणि गेल्या 9 महिन्यामध्ये जी चर्चा चालते की हे सरकार जाणार, त्याच्यामध्ये कधीही देवेंद्रजीने, मी, आमच्या कुठल्याच नेत्याने हे सरकार जाणार आहे, आमचं सरकार येणार आहे असं म्हटलं नाही। ते सरकार जाण्यासाठी आम्ही कुठले प्रयत्न करत नाही आहोत। आम्ही हे मात्र म्हणतो, ते सर्वसामान्य माणूस म्हणतो की हे सरकार अंतर्विरोधामुळे पडेल। तर जेव्हा पडेल तेव्हा काय पुढे बघू। आम्ही काही ते पडण्यामध्ये भूमिका बजावणार नाही। यूरोप के देश बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में लोगों को आसमान में खाना खिलाने वाला रेस्टोरेंट कई महीने बाद फिर से खुल गया। इस अनोखे रेस्टोरेंट में लोग जमीन पर नहीं बल्कि जमीन से 160 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर बैठकर पेट पूजा करते हैं। जिसकी सामने आई तस्वीरों को देखकर तो लगा कि लोग रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि किसी अम्यूजमेंट पार्क में झूला झूलने वाले हों। सामने कई एलईडी स्क्रीन भी लगी दिखी। एक सुरक्षा कर्मी ने लोगों को सीट बेल्ट पहनाई और फिर म्यूजिक और लाइटों के बीच शानदार तरीके से लोगों को लिफ्ट किया गया। ऊपर जाते जाते लोगों की धड़कनें भी बढ़ने लगी। नीचे लोग उनका वीडियो बनाते दिखे और फिर हवा में 164 फीट की ऊंचाई पर क्रेन रुक गई। इसके बाद हवा में ही पकवान बनाए गए और खाना पीना शुरू हो गया। तब जाकर एहसास हुआ कि वो कोई झूला नहीं बल्कि वाकई रेस्टोरेंट है। लोगों ने हवा में खाने का मजा तो लिया ही, साथ ही वो पूरे शहर के खूबसूरत नजारे को निहारते भी दिखे। रेस्टोरेंट में पहले सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे, लेकिन कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए टेबल का डिजाइन ही बदल दिया गया। एक बड़ी चौकोर टेबल की जगह 8 गोल टेबलें लगा दी गईं और हर टेबल के बीच 1.5 मीटर का फासला रखा गया, ताकि कोरोना फैलने का खतरा कम से कम रहे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ड्रग्स के बढ़ते चलन पर चिंता जताई। साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसी की जांच पर पूरा भरोसा भी जताया। नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो काम कर रहा है और उसको ईमानदारी से काम करने दिया जाए।
ड्रग्स कहीं भी हो, ये चिंता की बात है। बिहार के बेतिया में गंडक नदी के उफनने से कई निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। नेपाल में हुई भारी बारिश के बाद गंडक बैराज से पानी छोड़ा गया, जिससे नदी का जलस्तर खतरे के निशान को भी पार कर गया और इस वजह से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घर छोड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया, क्योंकि कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूब गए, जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए लोगों ने नाव का सहारा लिया और सुरक्षित जगहों के लिए निकल पड़े। सामने आई एक तस्वीर में लोग नाव पर बैठकर बाढ़ वाले इलाके से निकलते हुए दिखाई दिए। बाढ़ में कई झोपड़ियां भी डूबी नजर आईं। इन झोपड़ियों के पास पानी सैलाब की तरह बहता दिखा। लोगों ने बताया कि अभी तक प्रशासन की ओर से उन्हें कोई मदद नहीं मिली है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की निंदा करने वाला एक बड़ा कारोबारी अब अपनी आगे की जिंदगी जेल में काटेगा। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक 69 साल के कारोबारी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सदस्य रह चुके रेन जेजांग को भ्रष्टाचार के आरोप में 18 साल जेल की सजा सुनाई गई। उन्होंने अपने एक लेख में शी जिनपिंग को जोकर बताया था और कोरोना वायरस पर सरकारी रवैये की आलोचना की। बताया गया कि इसके बाद उन्हें इसी साल मार्च में गिरफ्तार किया गया था और जुलाई में पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना कि रेन जेजांग ने जनता से रिश्वत ली और पब्लिक फंड का गलत इस्तेमाल भी किया। बताया गया कि रेन जेजांग ने भी पार्टी की सभी शर्तों को मानते हुए उन्हें मिली सजा के खिलाफ कोर्ट में अपील करने से इनकार कर दिया। चीन का सबसे खास दोस्त पाकिस्तान भी अब उसे बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है। भारत और अमेरिका के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी चीन के सबसे चर्चित ऐप टिकटॉक पर बैन लगाने की तैयारी में है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री शिबली फराज ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि पाकिस्तान के मंत्री शिबली फराज के मुताबिक इमरान खान मानते हैं कि टिकटॉक ऐप के कारण पाकिस्तान में अपराध और अश्लीलता बढ़ रही है। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने टिकटॉक के इस ऐप से अश्लीलता वाले कंटेंट तुरंत हटाने के निर्देश भी दिए थे। जुलाई में भी पाकिस्तान सरकार ने टिकटॉक को अपने प्लेटफॉर्म से अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री हटाने के सख्त आदेश दिए थे। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में हजारों लोगों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद से ही उनके इस्तीफे की मांग पर वहां प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर हजारों लोग प्रधानमंत्री के आवास के बाहर इकट्ठा हो गए। हाथों में पोस्टर और अपने देश का झंडा लिए प्रदर्शनकारियों ने लॉकडाउन की भी परवाह नहीं की, जिसे सरकार ने हाल ही में सख्ती के साथ दोबारा लागू किया था। यही वजह रही कि पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी वहां से हटने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेना शुरू किया, जिससे थोड़ी देर के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। इससे पहले हजारों की संख्या में लोग राजधानी यरूशलेम की सड़कों पर दिखाई दिए। इस दौरान लोगों ने पीएम पर पनडुब्बी घोटाले का आरोप लगाया और नकली पनडुब्बी लेकर सरकार से इस्तीफे की मांग की। जम्मू कश्मीर के बडगाम में एक क्रेन के ड्राइवर ने सूझबूझ से पराली से भरी एक गाड़ी को जलने से बचा लिया। दरअसल जिस गाड़ी में पराली लदी थी, बिजली की तारों से छू जाने की वजह से उसमें आग लग गई और देखते ही देखते पूरी गाड़ी से आग की लंबी लंबी लपटें उठने लगी। इसी दौरान मौके पर मौजूद एक क्रेन के ड्राइवर ने सूझबूझ से गाड़ी को ही पलट दिया। गाड़ी पलटने के साथ ही उसमें से पराली निकलकर सड़क पर गिर गई, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। फिल्म जगत में ड्रग्स के मामले को लोकसभा में उठाने वाले बीजेपी सांसद रवि किशन का कहना है कि अगर युवाओं के लिए आवाज उठाने पर उन्हें कोई गोली भी मार दे तो वो उसके लिए भी तैयार हैं। हालांकि धमकी मिलने की बात पर रवि किशन ने साफ साफ कुछ नहीं कहा। इसके अलावा फिल्म जगत में उनके 2 प्रोजेक्ट के बंद होने के पीछे भी उन्होंने साजिश का शक जताया है। रवि किशन के मुताबिक उन्होंने एक फिल्म और एक वेब सीरीज साइन की थी, लेकिन अचानक दोनों ही प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। रवि किशन ने लोकसभा में ड्रग्स का मामला उठाया था, जिसके बाद कई बड़े अभिनेताओं ने उनकी आलोचना की थी। जया बच्चन ने तो संसद में ही उनकी आलोचना की थी। प्रोजेक्ट्स तो कुछ साइन थे, वो अचानक हमको बताया कि ऑफिशियल आउट हो रहे हैं और अब वो प्रोजेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो भगवान जाने क्या है ये खेल, हमको नहीं पता। मैंने इस पर गौर नहीं किया। कुछ भी हो सकता है, साजिशन है या नेचुरली हुआ है, लेकिन एक साथ 2 प्रोजेक्ट, एक वेब सीरीज़ थी, एक फिल्म थी, एक ही दिन में 2 जाना थोड़ा हमारे लिए भी आश्चर्य रहा, कि क्वाइट शॉकिंग भी रहा। ड्रग्स केस में एनसीबी की जांच का सामना कर रही अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। रकुल प्रीत सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपने खिलाफ हो रही मीडिया रिपोर्टिंग को रोकने की मांग की है।
दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में रकुलप्रीत सिंह ने कहा है कि मीडिया में चलाई जा रही खबरों से उनकी इमेज खराब हो रही है। कुछ दिन पहले भी रकुलप्रीत सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में इसी मामले में जुड़ी एक याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ साथ प्रसार भारती और एनबीए को नोटिस जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मोबाइल फोन के टावर पर चढ़े एक आदमी को पुलिस ने कई घंटों के हंगामे के बाद सुरक्षित उतार लिया। बताया गया कि अपनी पत्नी से नाराज उस आदमी ने पुलिस से कई बार शिकायत की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और इसी बीच वो आदमी मोबाइल फोन के टावर पर चढ़ गया, जिसे देखकर सभी लोगों की सांसें अटक गईं। वो आदमी टावर से कूदकर अपनी जान देने की बात कहने लगा, जिसके बाद लोगों ने प्रशासन को इसकी खबर दी। अरे प्रशासनिक अधिकारी आ रहे, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को उसे मनाने में कई घंटों का वक्त लग गया। हालांकि बाद में उसने अपना इरादा बदल लिया और लोगों की आवाज सुनकर टावर से नीचे उतरने लगा। जब वो जमीन पर आ गया तब जाकर लोगों की जान में जान आई। बाद में पुलिस ने उसकी शिकायत पर कार्रवाई करने का उसे भरोसा भी दिया। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी आज की ताजा खबर। लेकिन